These are the design cases which we are going to solve in this chapter, design of springs. ओके मैंने तुमको 4 न्यूमेरिकल्स बताए थे. एक न्यूमेरिकल जो है वो पीछे वाले पेज पर है, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द 3 न्यूमेरिकल्स आर हियर. Okay, we will solve these 3 numericals over here, and we are going to solve these same numericals for the experiment number 12. This is your last experiment. ओके एक्सपेरिमेंट नंबर 12 अप टू एक्सपेरिमेंट 11 तक कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये मैंने तुमको बताया है. ठीक है, एक बार फिर से मैं समराइज़ करके तुमको बता देगी. ठीक है, नाउ विल सी द डिज़ाइन ऑफ स्प्रिंग केसेस. ठीक है, वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज 3 केसेस. Okay, these all are asked in I scheme exam for 6 marks. Okay, and ये तुम लोग इस एक्सपेरिमेंट्स में लिख सकते हैं. तो मैं यहाँ पे एम लिख दिया है ताकि यू कैन राइट डाउन द एम फॉर द एक्सपेरिमेंट नंबर 12. ओके, और मैं इसके नीचे ही ये एक्सपेरिमेंट्स को ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करूँगी. ओके, सो रीड द क्वेश्चन नंबर 1 केयरफुली एंड राइट डाउन द गिवन डेटा फॉर द क्वेश्चन नंबर 1. ओके, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ. क्वेश्चन नंबर 1. A closed coil helical spring is used for front suspension of an automobile. The spring has stiffness 90 Newton per millimeter square. Okay, now for solving these numericals you need all these formulas. ये formulas जो मैंने तुमको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में करवाए हैं, वहाँ पे मैंने सारे तुमको लिस्ट आउट भी करने बोले थे. ये all these formulas are going to be useful in the numericals. Okay, so we'll read again the question. A closed coil helical spring is used for front suspension of an automobile. The spring has stiffness 90 Newton per millimeter square. If you have gone through the list of the formulas, the different alphabets and its meanings, then you will come to know that it is given S is equal to 90 Newton per millimeter. It is stiffness. So for stiffness we use alphabet capital letter S with square and grounded ends. Now what is the advantage of what is the significance of square and grounded ends? Square and grounded ends में n dash is equal to n plus 2 होता है. So it is given n dash is equal to n plus 2 means total number of coils will be number of active coils plus 2. Okay. The load on the spring cause a total deflection of 8.5 millimeter. So delta max दिया हुआ है, total deflection दिया हुआ है 8.5 millimeter. By taking permissible shear stress of material as 450 megapascal, so tau is given 450 megapascal. Megapascal is nothing but Newton per millimeter square. Find the wire diameter एंड लेंथ ऑफ स्प्रिंग. ओके, हमको कैलकुलेट करना है वायर डायमीटर मतलब स्मॉल लेटर डी एंड लेंथ ऑफ स्प्रिंग. ना दो लेंथ होती है स्प्रिंग की, एल होती है और एल होती है. सो विल कैलकुलेट ऑल दोज टू बिकॉज क्वेश्चन इज फॉर 6 मार्क्स. अज्यूम स्प्रिंग इंडेक्स. सो स्प्रिंग इंडेक्स हमको लेना है 6, स्प्रिंग इंडेक्स एज 6 एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल लेटर जी फॉर द स्प्रिंग मटेरियल एज 80 into 10 raised to 3 Newton per millimeter square. So this is the question and we have to calculate small letter d, ls and lf. Now we have the list of formulas. So from there, okay. Now small letter d जो है ये tau के फॉर्मूले में आता है. Okay, small letter d जो आता है ये tau के फॉर्मूले में आता है. Okay, tau के फॉर्मूले में आता है. c ये वाला फॉर्मूला देखो, इसमें से d अननोन है, सी दिया हुआ है, कैपिटल लेटर डब्ल्यू इट इज़ ऑल्सो नॉट गिवन. ठीक है, एंड के तो ये वेल्स फैक्टर है. सो अगर अपने पास सी का वैल्यू है तो वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, एंड इफ़ वी विल कंसीडर के एस शेयर स्ट्रेस फैक्टर तो उसका फॉर्मूला भी वी कैन अप्लाई देयर. ओके, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि हमको रेडियस और स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर कंसीडर करना है या नहीं करना है. ठीक है, सो व्हाट विल डू, विल कंसीडर द स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर ऑल्सो. ओके, सो हमारे फॉर्मूले में के इसकी जगह पे कैपिटल लेटर के आएगा. कुछ भी मेंशन नहीं किया तो के वाला फॉर्मूला ही यूज़ करने का. ओके,
Now for using the formula of tau we need capital letter W, because capital letter W ही, देखो ये फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये लास्ट वाले पे, इसमें कैपिटल लेटर W अगर मिल जाए तो इस फॉर्मूले में पुट करके टाउ इज इक्वल टू के इंटू 8WC अपॉन पाई डी स्क्वेयर, के जो ये वैल्स के फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो W मिल जाए तो स्मॉल लेटर d फिर मिल जाएगा। नाउ हाउ विल गेट द W, कैपिटल लेटर W, ठीक है। नाउ कैपिटल लेटर W जो ये हमको कैसे मिल सकता है, W किसके फॉर्मूले में आता है, ठीक है, जो छोटे वाले फॉर्मूले की पहले वाली लिस्ट थी, S इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा होता है, ठीक है, एंड डेल्टा इज द डिफ्लेक्शन। सो S इज गिवन एंड डेल्टा मैक्स इज गिवन, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट कैपिटल लेटर W। सो सिंस वी नो दैट स्टिफनेस इज इक्वल टू W अपॉन डेल्टा होता है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टिफनेस दिया है, उसके लिए डेल्टा मैक्स दिया हुआ है, ओके। सो W विल बिकम S इंटू डेल्टा मैक्स। सो S इज गिवन 90 इंटू डेल्टा मैक्स इज गिवन 8.5, तो तुमको मिल जाएगा W इन न्यूटन, ओके। सो 90 इंटू 8.5, यूज योर कैलकुलेटर्स and try to solve with me। 765 न्यूटन, कैपिटल लेटर W आ गया 765 न्यूटन, ओके। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है मेरे पास लिस्ट में, सिंस वी नो दैट, उसके लिए फिर से एक वेल्स फैक्टर भी हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो मैं क्या करती हूँ, वेल्स फैक्टर भी जो है वो पहले से ही निकाल लेती हूँ। वेल्स फैक्टर, उसके लिए कैपिटल लेटर K होता है और उसका फॉर्मूला होता है 4C माइनस 1 अपॉन 4C माइनस 4 प्लस 0.615 डिवाइड बाय C, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कैपिटल लेटर K मिल जाएगा। C इज गिवन 6, ये जो C रहता है इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ओके। तो 4 इंटू 6 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 6 माइनस 4 प्लस 0.615 डिवाइड बाय 6, C इज 6, ओके। सो मैं क्या करती हूँ, ये यहाँ पर कैलकुलेट करती हूँ, 24 माइनस 1 डिवाइड बाय 24 माइनस 4 इज 20, ओके, प्लस 615 डिवाइड बाय 6, इसमें मैंने ऐड कर दिया तो आ गया 1.2525। सो K मिल गया मुझे, वेल्स करेक्शन फैक्टर एज 1.2525, ओके। सो चार ही आगे डिजिट्स है तो मैंने चारों यहाँ पर लिख दिए, ओके। नाउ विल यूज द फॉर्मूला फॉर टाउ, ओके। सो विल राइट डाउन द टोटल shear stress on spring as tau is equal to K into 8WC अपॉन पाई इंटू डी स्क्वेयर। देखो ये वाला फॉर्मूला नहीं लिख रही बिकॉज इसमें कैपिटल लेटर D है, सो वी नीड द डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग कॉइल, पूरा उसका भी डायमीटर चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूले के बजाय हम ये लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल लेटर D नहीं आया है, ओके। सो इस पूरे फॉर्मूले में ओनली स्मॉल लेटर D इज अननोन, तो अब मैं पुट कर देती हूँ टाउ कितनी, परमिसिबल वैल्यू कितनी बोली है 450 इज इक्वल टू K आया है मेरे पास 1.25 इंटू 8 इंटू कैपिटल लेटर W मुझे मिला है 765। यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे, सारे फोर्सेस मस्ट बी इन न्यूटन एंड डिस्टेंसेस इन मिलीमीटर, तो वो वैसे ही है, ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में है, ये न्यूटन में है, इंटू C का तो वैसे कोई यूनिट नहीं होता है, डिवाइड बाय पाई इंटू डी स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ से आगे प्योर मैथमेटिक्स से तुमको अच्छे से सिर्फ इक्वेशन को एडजस्ट करना है, उसको लिखना है। सो डी स्क्वेयर जो ये क्या बन जाएगा अभी 1.25 इंटू 8 इंटू 765 इंटू 6 डिवाइड बाय पाई इंटू 450। मैं क्या करती हूँ, इसको पूरा सॉल्व करती हूँ कैलकुलेटर में और उसका स्क्वायर रूट ले लेती हूँ, तो मुझे मिल जाएगा स्मॉल लेटर D एंड दैट इज asked in question diameter of the spring wire, ओके। सो अपना अपना कैलकुलेटर लेके तुम लोग भी मेरे साथ उसको इस तरह से सॉल्व करो। 1.2525 इंटू 8 इंटू 765 इंटू 6 डिवाइड बाय पाई इंटू 450, ये आंसर का मुझे स्क्वायर रूट लेना है। सो 5.7 मिलीमीटर आ गया,
5.7 मिलीमीटर। तो मुझे मिल गया डायमीटर ऑफ द वायर। यू कैन सी द कंप्लीट कैलकुलेशन। देखो गिवन डेटा से आई हैव कैलकुलेटेड अप टू द डायमीटर ऑफ द वायर, स्प्रिंग वायर। ठीक है, सो डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या मिल गया मुझे, डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर। ओके, diameter of the spring wire. Okay, now I will calculate the length of the spring. लेंथ के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूले, जो पहले छोटी वाली लिस्ट थी फॉर्मूलेज की, वहाँ से आएगी ये। ठीक है, लेंथ एल एस एंड एल एफ, इसके फॉर्मूले में क्या आता है, एल एस एंड एल एफ के फॉर्मूले में एल एस एन डैश इंटू डी आता है। ओके, नाउ वी डोंट हैव टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, एन डैश अपने पास नहीं है, डी है, वो मिल जाएगा। तो एल एस और एल एफ हम ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो विल कैलकुलेट फर्स्ट द नंबर ऑफ कॉइल्स। ना नंबर ऑफ कॉइल्स जो ये किसके फॉर्मूले में आता है, नंबर ऑफ कॉइल्स जो है वो डेल्टा के फॉर्मूले में आता है। ठीक है, ये वाली लिस्ट देखो तुम लोग। ठीक है, सो डेल्टा के फॉर्मूले में 8 इंटू डब्ल्यू सी क्यूब इंटू एन अपॉन जी डी, यहाँ पे एन मिल सकता है मुझे इस फॉर्मूले से, मेरे पास डेल्टा मैक्स दिया हुआ है, टोटल डिफ्लेक्शन। ओके, सो वी आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉइल्स। ओके, सो सिंस डेल्टा इज इक्वल टू 8 इंटू डब्ल्यू सी क्यूब इंटू एन डिवाइड बाई जी इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला जो है वो तुमको करेक्ट कॉपी करना है और याद कर लेना। अभी ये स्टार्टिंग की न्यूमेरिकल है इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट ये तुमको याद हो जाना चाहिए ये फॉर्मूला। ओके, सो अब मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा मैक्स कितना दिया था, 8.5 इज इक्वल टू 8 इंटू डब्ल्यू कितना आया था मेरा 765 इंटू सी क्यूब, सी जो है वो 6 है, 6 का क्यूब इंटू एन डिवाइड बाय जी, जी कितना दिया हुआ है 80 इंटू 10⁻³ इंटू स्मॉल लेटर डी, अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया स्मॉल लेटर डी 5.7। ओके, सो इस कैलकुलेशन में ओनली स्मॉल लेटर एन इज अननोन। अब मैं क्या करेगी, इसको अच्छे से इसका साइड एडजस्ट कर लेगी और अननोन को एक साइड पर ले लेती हूँ। सो 8 इंटू एन का जो है मैंने साइड चेंज किया है ना, तो एन को यहाँ पे रख के बाकी सबका साइड चेंज किया तो मेरा बन जाएगा 8.5 इंटू 80 इंटू 10⁻³ इंटू 5.7 डिवाइड बाय 8 इंटू 765 इंटू 6 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेटर में डाल देती हूँ, बहुत ध्यान से तुमको डालना है ये। 8.5 इंटू 80 इंटू 1000 इंटू 5.7 डिवाइड बाय 8 इंटू 765 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6। ओके, मुझे मिल गया स्मॉल लेटर एन, इट कम्स 2.93। ना एन इज द नंबर ऑफ कॉइल्स, तो नंबर ऑफ कॉइल्स डेसिमल पॉइंट में नहीं हो सकता है। ठीक है, सो विल राउंड इट टू द नेक्स्ट क्लोजेस्ट नंबर को इसको ये करेंगे तो इट विल कम 3। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स मिल गए मुझे 3, 2.93 है ना, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स विल बी 3। ओके, सॉरी ये एक्टिव नंबर ऑफ कॉइल्स है। नाउ टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स फॉर स्क्वायर एंड ग्राउंडेड एंड्स ये होता है n+2, सो 3+2 इट विल कम 5। सो मुझे n डैश मिल गया 5। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल कैलकुलेट solid length, the solid length of the spring S is equal to, ये एल एस होता है, एल एस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है एन डैश इंटू डी। सो एन डैश मेरा 5 आ गया, इंटू डी कितना आया था डायमीटर 5.7। सो एल एस कितना आ गया 5 इंटू 5.7 28.5 मिलीमीटर। ओके, नाउ एल एफ फ्री लेंथ एल एफ इज इक्वल टू, इसके लिए क्या फॉर्मूला था, एन डैश डी मतलब सॉलिड लेंथ प्लस डेल्टा मैक्स प्लस
उसका क्लियरेंस 0.15 इंटू डेल्टा मैक्स, ठीक है। एन डैश डी तो ये एल एस है, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ 28.5 प्लस डेल्टा मैक्स जो है ये कितना दिया था क्वेश्चन में 8.5 प्लस 0.15 इंटू 8.5, ओके। सो ये मिल गया मुझे 28.5 प्लस 8.5 प्लस 0.15 इंटू 8.5, 38.275 मिलीमीटर LF, ओके। यही कैलकुलेशन में पूछा था। नाउ दिस क्वेश्चन गेट्स कम। नाउ विल टेक सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन ये क्या है, अ हेलिकल स्प्रिंग इज मेड फ्रॉम अ वायर ऑफ 8 millimeter diameter, okay। So small letter D, question number 2, small letter D is given 8 millimeter diameter and has outside diameter as 90 millimeter। D आउटसाइड दिया हुआ है पूरे स्प्रिंग कॉइल के लिए एंड इट इज़ गिवन 90 मिलीमीटर, ठीक है। देखो इसके लिए मैंने पहले फॉर्मूला डिस्कस तो नहीं किया है कि ये आउटसाइड डायमीटर से, देखो हम लोग के फॉर्मूले में अब तक स्मॉल लेटर डी और कैपिटल लेटर डी होता है। सो ये आउटसाइड डायमीटर से मैं कैपिटल लेटर डी कैसे निकाल सकती हूँ वो देखेंगे। एंड हैज़ आउटसाइड डायमीटर 90 इफ द परमिसिबल shear stress is 350, tau is given 350 Newton per millimeter square and modulus of rigidity दिया हुआ है कैपिटल लेटर G 84 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 84 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। एंड फाइंड द एक्सियल लोड विच द स्प्रिंग कैन कैरी, ठीक है। कैपिटल लेटर W एक्सियल लोड कैलकुलेट करना है। एंड द डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न डेल्टा अपॉन एन, डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न कैलकुलेट करना है, ठीक है। और इसके ये जो दोनों कैलकुलेशन है ये दो केसेस के लिए करना है, ठीक है। केस नंबर 1 क्या है, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी यहाँ पे तुमको कैपिटल लेटर के और के एस का डिफरेंस आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड सेकेंड केस है कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये दो केसेस के लिए हम लोगों को ये दो कैलकुलेशन करना है, ठीक है। द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स, तुमको एक केस के लिए 3 मार्क्स मिलेगा दोनों कैलकुलेशन पर और दूसरी केस के लिए 3 मार्क्स, ठीक है। ये आई स्कीम का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, ओके। अ हेलिकल स्प्रिंग इज मेड फ्रॉम अ वायर ऑफ 8 millimeter डायमीटर। नाउ यू हैव द लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज, ठीक है। तुम्हारे पास लिस्ट है फॉर्मूलेज की, ठीक है। कौन से वाले फॉर्मूलेज में लगने वाले हैं, ये फॉर्मूलेज के मैंने तुमको जो बड़े वाले फॉर्मूलेज दिए, ठीक है। यहाँ पर देखो टाउ इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू के एस इंटू 8 WD अपॉन पाई डी क्यूब, ठीक है। इसमें कैपिटल लेटर डी और स्मॉल लेटर डी ये दोनों आता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ भी है। केस हम कैलकुलेट करके हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पर हमको कैपिटल लेटर W कैलकुलेट करना है ना, द एक्सियल लोड, ठीक है। सो ये वाला जो फॉर्मूला है ये कौन सी केस के लिए हो जाएगा, केस वाला नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्योंकि ये जो केएस होता है शियर स्ट्रेस फैक्टर, ये नेग्लेक्ट करता है द स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर। एंड जो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला है दिस कंसीडर्स द स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर, इसके अंदर वेल्स फैक्टर के होता है कैपिटल लेटर के। ना ये दोनों फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ यहाँ केएस यहाँ पे के एस के लिए फॉर्मूला 1 + 1/2c एंड के के लिए फॉर्मूला 4c - 1/4c - 4 प्लस 0.615 डिवाइड बाई सी। अभी जस्ट इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने यही फॉर्मूला अप्लाई किया था, ठीक है। सो यहाँ से मुझे W मिल जाएगा, ठीक है। तो एक ये वाले फॉर्मूले से पहले मैं W निकालूंगी, ठीक है। उसके बाद में मुझे चाहिए डेल्टा अपॉन एन, डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेगी, ठीक है ना। ये हो गए मेरे पहले दो कैलकुलेशन। फिर सेकंड केस के लिए आई विल अप्लाई द फॉर्मूला विद वेल्स करेक्शन फैक्टर और फिर उसके लिए आई विल रिपीट द सेम कैलकुलेशन, ओके। नाउ अभी पहले ये गिवन डेटा से स्मॉल लेटर डी तो है, कैपिटल लेटर डी भी निकाल लेते। नाउ व्हाट इज कैपिटल लेटर डी, कैपिटल लेटर डी जो है ये अपना मीन डायमीटर होता है स्प्रिंग कॉइल का। देखो यहाँ पे एक हेलिकल स्प्रिंग दी हुई है, ठीक है। जो इसका वायर डायमीटर होता है वो हम लोग स्मॉल लेटर डी से लिखते हैं और उसका जो ये मीन डायमीटर होता है ये वाला,
इसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर डी लिखते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में आउटसाइड डायमीटर दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ द, ये दिया हुआ है कैपिटल लेटर डी ओ दिया हुआ है, ठीक है। सो कैपिटल लेटर डी ओ, और अगर स्मॉल लेटर डी अपने पास है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट डी। कैसे? डी जो रहेगा इट विल बिकम डी ओ माइनस स्मॉल लेटर डी, ठीक है, बराबर ना। यहाँ पे आधा डायमीटर गया और ये साइड आधा डायमीटर गया, तो मैं माइनस डी करूँगी तो मुझे कैपिटल लेटर डी मिल जाएगा। एंड कैपिटल लेटर डी इज मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग कॉइल। ओके, सो मुझे सिर्फ ये एक नया यहाँ पे देखने मिला, बाकी तो मेरे जो फॉर्मूलेज है जो जैसे है वैसे के वैसे ही ये करने हैं, ठीक है। सो सिंस वी नो दैट द मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कॉइल कैपिटल लेटर डी, इट इज़ डी आउटसाइड माइनस स्मॉल लेटर डी होता है। सो डी आउटसाइड मेरा 90 है माइनस 8, तो कितना हो जाएगा ये 82 मिलीमीटर, कैपिटल लेटर डी मिल गया। नाउ व्हाट आई विल डू, ठीक है, ये सारी गिवन डेटा से मैं दो केसेस बना के सॉल्व करूँगी। केस 1, केस 1 क्या है, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर व्हेन विल निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, व्हाट विल बी द फॉर्मूला, ठीक है। व्हेन विल निग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर, द shear stress factor will be shear stress factor Ks, दिस विल बी 1 + 1/2c। तो पहले मैं Ks जो है उसके लिए कैलकुलेशन कर लूँगी, 1 प्लस, नाउ इज द C गिवन इन द क्वेश्चन, C क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, C क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, बट कैपिटल लेटर डी और स्मॉल लेटर डी से मैं C निकाल सकती हूँ ना। यहाँ पे मैं C का कैलकुलेशन बता देती हूँ, D/D, ठीक है। कैपिटल लेटर डी कितना आया है 82 अपॉन स्मॉल लेटर डी कितना दिया हुआ है 8, सो C मिल जाएगा मुझे यहाँ से 82 डिवाइड बाय 8, 10.25, ठीक है। तो C का वैल्यू मिल गया मुझे। ये C का वैल्यू तुम्हारा इस केस के लिए भी एप्लीकेबल है और दूसरी केस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो 1/2 इंटू 10.25, ठीक है। सो इंटू 2, 1 डिवाइड बाय आंसर प्लस 1, ठीक है। मैंने ये कैलकुलेट कर लिया Ks एंड इट कम्स 1.048, ठीक है, मुझे मिल गया Ks। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, I will put this Ks in the formula of tau. So I will write here. Okay. The total shear stress, maximum shear stress, since we know that the maximum shear stress on the coil will be tau is equal to Ks इंटू 8 WD अपॉन पाई इंटू डी क्यूब, यहाँ से मुझे W मिल जाएगा। ओके, नाउ टाउ जो है वो कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, एक मिनट मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ यहाँ से। टाउ जो है क्वेश्चन में 350 दिया हुआ है, इज इक्वल टू Ks कितना आया था मेरा अभी 1.048 इंटू 8 इंटू W इज़ अननोन एंड कैपिटल लेटर D इज़ 82 आया था अपॉन पाई इंटू स्मॉल लेटर D कितना हुआ दिया हुआ है, स्मॉल लेटर D इज़ गिवन 8 ना, 8 का क्यूब। ओके, तो इस पूरे इक्वेशन में ओनली W इज़ अननोन, सो आई विल कैलकुलेट W 350 इंटू पाई इंटू 8 क्यूब डिवाइड बाय 1.048 इंटू 8 इंटू 82। मैंने साइड चेंज की उसके साथ इक्वेशन को एडजस्ट किया है। ओके, सो 350 इंटू पाई इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 क्यूब हो गया डिवाइड बाय 1.048 इंटू 8 इंटू 82। ओके, मुझे मिल गया कैपिटल लेटर W। एक मिनट, मैंने न्यूटन किलो न्यूटन नहीं चेक किया, ये 350 न्यूटन में ही था, मिलीमीटर, ये भी मिलीमीटर में था।
इसके लिए यूनिट नहीं रहता है. ओके करेक्ट. सो W जो है मेरा 818.88 न्यूटन में आ गया आंसर. ओके ये हो गया कैपिटल लेटर W. ठीक है. नाउ दिस कैपिटल लेटर W इज व्हाइल वी आर नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट द स्ट्रेस ड्यू टू कर्वेचर. ओके नाउ वी विल कैलकुलेट द सेकेंड कैलकुलेशन. क्या है? डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न. डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न के लिए फॉर्मूला क्या है? डेल्टा अपॉन n. ओके दिस इज द फॉर्मूला. सो आई विल कैलकुलेट डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न. सो फॉर्मूला इज डेल्टा अपॉन n इज इक्वल टू, देखो मैं यहाँ से फॉर्मूला लिखती हूँ, 8wc³ अपॉन g इंटू डी. ओके ये फॉर्मूला है. तो मुझे यहाँ पे W मैंने अभी इसके पहले वाले स्टेप में कैलकुलेट किया, वो सब सारी वैल्यूज़ मेरे पास है. अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ पुट करनी है वो वैल्यूज़. ओके सो डेल्टा अपॉन n 8 इंटू W कितना आया? 818.88 इंटू C कितना आया था मेरी इस केस के लिए? C हमने कैलकुलेट किए थे ना. C आया था मेरा 10.25. मैं वही यहाँ पे रख देती हूँ. 10.25 का क्यूब डिवाइड बाय G का वैल्यू कितना दिया हुआ है इक्वेशन में? 84 किलो न्यूटन है. मेरे बाकी सारे W न्यूटन में है, सो मैं उसको भी न्यूटन में पुट करती हूँ. सो 84 इंटू 10⁻³ ये हो गया न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेयर. ओके किलो न्यूटन में दिया हुआ था. इंटू स्मॉल लेटर d जो है वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? स्मॉल लेटर d इज गिवन 8. ओके सो ये मुझे सॉल्व करना है. ये मुझे मिल जाएगा डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न. ओके तो इसको अच्छे से ध्यान से कैलकुलेटर में डालेंगे. 8 इंटू 818.88 इंटू 10.25 इंटू 10.25 क्यूब है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, डिवाइड बाय 84 इंटू 8 इंटू 1000. 10⁻³ को मैं 1000 लिखती. तो मुझे मिल गया 10.498. दीज आर द नंबर ऑफ दिस इज द डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न. ठीक है दिस विल बी इन मिलीमीटर. डिफ्लेक्शन है ना, डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न, सो इट विल बी इन मिलीमीटर. ओके नाउ विल डू द सेम प्रैक्टिस फॉर केस 2. केस 2 क्या है? वाइल क्या लिखा है केस 2? कंसीडरिंग द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर. ठीक है इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर. अब मेरा यहाँ पे क्या चेंज होएगा? सिर्फ कंसीडर और कैलकुलेट द वेल्स करेक्शन फैक्टर, क्योंकि आप जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये पुट होने वाला है वेल्स करेक्शन फैक्टर. ठीक है सो वेल्स करेक्शन फैक्टर के लिए कैपिटल लेटर के, और इसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास वेल्स करेक्शन फैक्टर के लिए? 4C-1 अपॉन 4C-4 प्लस 0.615 डिवाइड बाय C. और C का वैल्यू मेरे पास कितना आया था? 10.25. तो मैं वेल्स करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट कर लेती हूँ. 4 इंटू 10.25 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 10.25 माइनस 4 प्लस 0.615 डिवाइड बाय 10.25. ठीक है मैं इसको कैलकुलेटर में रखती है. ठीक है डबल ब्रैकेट्स यूज़ करती हूँ. 4 इंटू 10.25 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 10.25 माइनस 4 प्लस 0.615 डिवाइड बाय 10.25 1.141. सो वेल्स करेक्शन फैक्टर आ गया 1.141.
ठीक है, पहले केस अपना कितना आया था 1.048, वेल्स करेक्शन फैक्टर कंसीडर करने पे इसका वैल्यू KS से ज़्यादा होता है. ओके, नाउ विल पुट द फॉर्मूला सिंस वी नो दैट द मैक्सिमम shear stress टाउ. ना अभी इसके लिए फॉर्मूला देखो, पहले वाली केस में हमने केस के लिए फॉर्मूला लिखा है, अब मुझे सेम फॉर्मूला लिखना है बट केस की जगह पे मुझे वेल्स फैक्टर रखना है K, 8 इंटू WD अपॉन पाई इंटू डी क्यूब. ओके, यहाँ पे मुझे W कैलकुलेट करना है. सो टाउ इज गिवन 350 इज इक्वल टू K आ गया है 1.141 इंटू 8 इंटू W इंटू कैपिटल लेटर D कितना आया था 82 डिवाइड बाय पाई इंटू स्मॉल लेटर D मेरा है 8 क्यूब. ओके, सो मुझे यहाँ से मिल जाएगा W. अब मैं यहाँ पे इक्वेशन तुमको एडजस्ट करके नहीं बताती हूँ, मैं डायरेक्टली इसको कैलकुलेटर में रख कर इसको कैलकुलेशन करती हूँ. तो 350 इंटू पाई इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 डिवाइड बाय 1.141 इंटू 8 इंटू 82. ओके, सो कैपिटल लेटर W मिल गया मुझे 752.14 न्यूटन. 752.14 न्यूटन कैपिटल लेटर W मुझे मिल गया. नाउ आई विल कैलकुलेट डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न. डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न इसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन n इज इक्वल टू 8WC क्यूब अपॉन G इंटू डी. अब हमको ये वाला W रखना है जो हमको यहाँ से मिला है अभी. ठीक है, 8 इंटू कितना मिला है W हम लोगों को 752.14 इंटू C का वैल्यू भी जो हमारे पास है 10.25 का क्यूब डिवाइड बाय G का वैल्यू कितना दिया इक्वेशन में 84 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलो न्यूटन में दिया हुआ था तो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे इसको इंटू D इज़ 8. ओके, सो यहाँ पे सिर्फ W जो वो चेंज हुआ, बाकी तो फॉर्मूले में जो पहले रखे थे बिल्कुल वैसे ही है. ठीक है, मुझे मिल जाएगा डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न. सो 8 इंटू 752.14 इंटू 10.25 इंटू 10.25 इंटू 10.25 डिवाइड बाय 84 इंटू 1000 इंटू 8. ओके, सो मुझे मिल गया डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न 9.642 मिलीमीटर. ठीक है, तुम देख सकते हैं पहले डिफ्लेक्शन जो है वो कम था. अगर हम स्ट्रेस और इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर कंसीडर नहीं करेंगे तो वो ज़्यादा आ रहा था डिफ्लेक्शन, और अभी ये स्ट्रेस बढ़ने की वजह से डिफ्लेक्शन कम हो गया है. डिफ्लेक्शन पर एक्टिव टर्न. यहाँ पे कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2. ओके, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 3, डिज़ाइन केस नंबर 3. Now design case number 3. This is the question. Design helical compression spring for maximum load of 1000 Newton. Okay. So capital letter W is given 1000 Newton for a deflection of 25 millimeter. Okay. So delta max is given 25 millimeter. Delta max is 25 millimeter. Using value of spring index as C. स्प्रिंग इंडेक्स इज नथिंग बट कैपिटल लेटर C. कैपिटल लेटर C होता है ना स्प्रिंग इंडेक्स. ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 5. द मैक्सिमम परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर द स्प्रिंग वायर इज 420 मेगापास्कल. सो टाउ इज गिवन 420 मेगापास्कल एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैपिटल लेटर G इज गिवन 84 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वेयर. जब हम न्यूटन में पुट करेंगे तो इंटू 10⁻³ करेंगे. टेक वेल्स फैक्टर कैपिटल लेटर K दिया हुआ है, उसके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है. सो अगर वेल्स फैक्टर यूज़ करना है तो हमको ये फॉर्मूला पहले से याद रहना चाहिए. 4C - 1 अपॉन 4C - 4 प्लस 0.615 डिवाइड बाय C वेयर C इज़ द स्प्रिंग इंडेक्स. ठीक है, और यहाँ पे ये क्वेश्चन में एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे लिखा है डिज़ाइन हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग फॉर एंड आगे सारा गिवन डेटा है जो तुमने यहाँ पे अभी लिस्ट कर दिया है. इस गिवन डेटा के लिए स्प्रिंग
डिज़ाइन करना है. ओके, नाउ डिज़ाइन करना मीन्स व्हाट? डिज़ाइनिंग मीन्स उसके सारे डायमेंशंस कैलकुलेट करना है. डायमेंशंस में क्या क्या आता है? डी, कैपिटल लेटर डी, नंबर ऑफ टोटल कॉइल्स, ठीक है, फिर उसके बाद में एल एस आता है, एल एफ आता है एंड पिच आता है. ठीक है, डिज़ाइन करना मतलब इन शॉर्ट उसके सारे डायमेंशंस जो है वो जितने भी उसके डायमेंशंस है, स्पेसिफिकेशन है, वो सारे हमको कैलकुलेट करना है. दैट इज़ कॉल्ड डिज़ाइनिंग. ओके, सो हम डिज़ाइन करेंगे, ये सारे अल्फ़ाबेट्स वन बाय वन कैलकुलेट करेंगे. ठीक है ना. ये डब्ल्यू और डेल्टा मैक्स अगर ये फॉर्मूले में दिया हुआ है, ठीक है, तो हम और हमको कंसीडर करना है वेल्स करेक्शन फैक्टर. तो हम क्या करते हैं, पहले एक काम करते हैं, वेल्स करेक्शन फैक्टर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. वेल्स फैक्टर जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, 4c माइनस 1 अपॉन 4c माइनस 4 प्लस 0.615 डिवाइड बाय c, और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5. ठीक है, सो 4 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 5 माइनस 4 प्लस 0.615 डिवाइड बाय कैपिटल लेटर c इज़ 5. ठीक है, सो पहले हम लोग सबसे पहला काम कर लेते हैं, वेल्स करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं. 4 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 5 माइनस 4, ओके, प्लस 0.615 डिवाइड बाय 5. मेरे को वेल्स करेक्शन फैक्टर मिल गया है 1.31. ये मुझे मिल गया के. ठीक है ना. के मिलने से अभी मेरा क्या बेनिफिट है इसके अंदर? ठीक है, देखो मैं ये वाला फॉर्मूले में तो डी और डी आया है, मैं सी वाला फॉर्मूला लेती हूँ. एक मिनट, तुम लोग को मैं फॉर्मूले की लिस्ट में से फॉर्मूला बता देती हूँ. ठीक है, देखो यहाँ पर इन दिस फॉर्मूला, ठीक है, k इंटू 8 डब्ल्यू सी अपॉन पाई डी स्क्वायर. यहाँ पे ओनली स्मॉल लेटर d विल बी अननोन. k मैंने कैलकुलेट किया है, w इज़ गिवन, c इज़ गिवन, तो स्मॉल लेटर d मिल जाएगा. जैसे ही मुझे एक अननोन डेटा मिल जाएगा तो आगे के अननोन कैलकुलेशंस मैं कर सकती हूँ. ओके, सो आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला k इंटू 8 डब्ल्यू सी. नाउ सिंस वी नो दैट मैक्सिमम shear stress tau is equal to k into 8 wc divide by pi into d square. ओके, अब मैं यहाँ पे पुट करती हूँ गिवन डेटा. सो टाउ इज़ गिवन 420 is equal to k is 1.31 into 8 into w is given 1000. It is in Newton and this is also in Newton per millimeter square. Megapascal is nothing but Newton per millimeter square. Into c is given 5. c कितना दिया हुआ है? 5 अपॉन पाई इंटू डी स्क्वेयर. सो इस इक्वेशन में ओनली डी डायमीटर इज अननोन, तो वो मैं कैलकुलेट कर सकती है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर. ठीक है, इसको मैं एडजस्ट करके यहाँ पे लिख देती हूँ 1.31 इंटू 8 इंटू 1000 इंटू 5 डिवाइड बाय पाई इंटू 420. ये डी स्क्वायर मिल जाएगा, मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँगी तो मुझे डायरेक्टली डी मिल जाएगा. 1.31 इंटू 8 इंटू 1000 इंटू 5 डिवाइड बाय पाई इंटू 420. ओके, ये मिल गया मुझे डी स्क्वेयर. मैंने इसका रूट ले लिया तो मिल गया मुझे स्मॉल लेटर डी 6.3 मिलीमीटर. कितना आया इसका आंसर? 6.3 मिलीमीटर. ओके, नाउ सी अगर मेरे पास है तो मैं कैपिटल लेटर डी कैलकुलेट कर सकती हूँ. मुझे ये एक डायमेंशन मिल गया वायर डायमीटर, ये मिल गया मुझे वायर डायमीटर. नाउ सी जो होता है वो डी अपॉन डी होता है. ठीक है, तो मुझे यहाँ से कैपिटल लेटर डी मिल जाएगा सी इंटू स्मॉल लेटर डी. सी इज़ गिवन 5 इंटू 6.3, 5 इंटू 6.3, तो मुझे मिल गया डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग कॉइल एंड दैट इज़ 31.5 मिलीमीटर. मीन ऑफ स्प्रिंग कॉइल, मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कॉइल. तो मुझे अभी मिल गया यहाँ तक के स्मॉल लेटर डी एंड कैपिटल लेटर डी. नाउ
Okay, now for number of turns I'll apply this formula. Number of टर्न्स और नंबर ऑफ कॉइल्स भी तुम इसको बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ कॉइल्स. इसके लिए फॉर्मूला है, डेल्टा के फॉर्मूले में ये आता है 8 इंटू डब्ल्यू डी क्यूब इंटू स्मॉल लेटर एन डिवाइड बाय जी इंटू डी रेस टू 4. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, इन विच अब यहाँ पे डेल्टा दिया हुआ है. ठीक है, तो मुझे स्मॉल लेटर एन मिल जाएगा. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे गिवन डेटा जो है वो पुट करती हूँ. डेल्टा कितना दिया हुआ है इक्वेशन में, डेल्टा मैक्स इज गिवन 25. सो 25 इज इक्वल टू 8 इंटू डब्ल्यू इज 1000 इंटू कैपिटल लेटर डी क्यूब, कैपिटल लेटर डी इज 31.5 का क्यूब इंटू स्मॉल लेटर एन डिवाइड बाय कैपिटल लेटर जी इज 84 इंटू 10⁻³ इंटू डी स्मॉल लेटर डी क्यूब, स्मॉल लेटर डी इज 6.3 का क्यूब. ठीक है, तो यहाँ से मुझे n मिल जाएगा. मुझे क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन को अच्छे से एडजस्ट करना है. देखो यहाँ पे ये 8 इंटू 1000 और ये इंटू 10⁻³ भी 1000 यहाँ पे तुम कैंसिल कर सकते हो. सो स्मॉल लेटर n में के लिए मेरे पास इक्वेशन आई 25 इंटू 84 इंटू 6.3 का क्यूब डिवाइड बाय 8 इंटू 31.5 का क्यूब. ठीक है, दोनों का सॉरी डी स्मॉल लेटर डी का रेस टू 4 है ना, 6.3 का रेस टू 4 है, नॉट क्यूब. ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेती हूँ. 6.3 रेस टू 4 इंटू 84 इंटू 25 डिवाइड बाय 8 इंटू 31.5 का क्यूब है, तो मैं 3 बार इंटू कर देती हूँ इसको, इंटू 31.5. ठीक है, तो मुझे मिल गया नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स 13.23. नाउ कॉइल्स मस्ट बी अ कंप्लीट नंबर, सो विल टेक दिस एज 14. ओके, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है कि द टाइप ऑफ एंड्स जो है वो कैसा है. सो विल अज्यूम द स्क्वायर्ड एंड ग्राउंडेड एंड्स. अज्यूम स्क्वायर्ड एंड ग्राउंडेड एंड्स. तो इससे क्या होगा, आई विल गेट द टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स. एन डैश विल बिकम n प्लस 2. सो 14 प्लस 2 दिस विल कम 16. ये मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, नंबर, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, ये मुझे मिल गया. कितना मिला, ये n डैश 16. ये मेरे को थर्ड अननोन मेरा कैलकुलेट हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड लेंथ. मैं सॉलिड लेंथ निकालती हूँ. एल एस के लिए फॉर्मूला तुमको पहले से पता है, n डैश इंटू डी होता ही है. ठीक है, n डैश मेरे पास है 16 इंटू स्मॉल लेटर d कितना था, आया था 6.3. ओके, तो मुझे ये मिल गया 16 इंटू 6.3. तो ये कितने मुझे मिल गया, लेंथ 100.8 मिलीमीटर. सो मुझे मिल गई सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 100.8 मिलीमीटर. ओके, नाउ आई विल कैलकुलेट फ्री लेंथ. फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग, फ्री लेंथ ऑफ स्प्रिंग तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे, मैं इसको फिर से बीच में कर लेती हूँ. फ्री लेंथ एल एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एल एफ का फॉर्मूला होता है n डैश इंटू डी प्लस डेल्टा मैक्स प्लस 0.15 इंटू डेल्टा मैक्स. ठीक है, सो n डैश डी तो यही है 100.8 प्लस डेल्टा मैक्स कितना दिया था क्वेश्चन में, 25 प्लस 0.15 इंटू 25. तो मुझे मिल गया एल एफ प्लस 25 प्लस 0.15 इंटू 25. तो मुझे मिल गई फ्री लेंथ 129.55 मिलीमीटर. ओके, ये मिल गया मुझे फ्री लेंथ. नाउ आई विल कैलकुलेट पिच ऑफ द स्प्रिंग. ओके, पिच ऑफ द कॉइल या पिच ऑफ द स्प्रिंग कॉइल एंड द फॉर्मूला पिच ऑफ कॉइल. पिच के लिए फॉर्मूला होता है फ्री लेंथ अपॉन n डैश -1.
फ्री लेंथ अपॉन एन डैश माइनस 1. सो फ्री लेंथ आया 129.55 डिवाइड बाय एन डैश माइनस 1. एन डैश मेरा कितना आया था, एन डैश 16 माइनस 1 दैट इज 15. 129.55 डिवाइड बाय 15. 8.63 का पिच आ गया, 8.63. ठीक है, पिच जो होता है ये भी हमारा मिलीमीटर्स में होता है. ठीक है, पिच. सो वी हैव डिज़ाइन ऑल द डायमेंशंस ऑफ द स्प्रिंग कॉइल. ठीक है, हमने क्या क्या डिज़ाइन किया है वो तुम एक साथ में इसको नीचे लिस्ट आउट कर सकते हैं. द डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर ऑफ वायर एंड दैट इज स्मॉल लेटर डी. कितना आया था, 6.3 मिलीमीटर. डायमीटर ऑफ कॉइल, स्प्रिंग कॉइल, मीन डायमीटर रहता है ये, मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कॉइल. सो कैपिटल लेटर डी, ये कितना आया था, कैपिटल लेटर डी आ गया 31.5 मिलीमीटर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. ये स्मॉल लेटर एन रहता है, ये कितना आया, सॉरी एन डैश रहता है, ये 16 आया. फिर उसके बाद में सॉलिड लेंथ ऑफ कॉइल एल एस, ये कितना आ गया, 100.8 मिलीमीटर आ गया. नाउ नेक्स्ट फ्री लेंथ एल एफ इज इक्वल टू 129.55 मिलीमीटर आ गया. एंड लास्ट इज पिच ऑफ द कॉइल, ये आ गया 8.63 millimeter. So in this way we have completed this third design case. We have designed all the dimensions of the spring. ठीक है, सारे डायमेंशंस एक साथ में लास्ट में लिस्ट आउट करना है. ठीक है, यू कैन सी द कंप्लीट कैलकुलेशन. ठीक है, अच्छे से देख लो. एंड यू हैव टू राइट डाउन ऑल दीज 3 न्यूमेरिकल्स, 3 डिज़ाइन केसेस इन एक्सपेरिमेंट नंबर 12. दैट इज़ योर लास्ट एक्सपेरिमेंट.